नमस्कार दोस्तों। देखिए, मार्केट ने पिछले 10 दिनों में ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। उसे देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ये लमसम इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है या फिर मौका निकल चुका है। चलिए आज इस बात पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ और लॉजिक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो पिछले 15 दिनों में लगभग 10% की जबरदस्त रैली मिल चुकी है। लेकिन क्या ये रैली जस्टिफाई करती है करंट वैल्यूएशंस को? तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो देखें तो अभी भी 22 के आसपास है, और यही पीई रेशियो जब 21,700 के लेवल पर था तो करीब 19.5 पर था, यानी बॉटम से तो काफी ऊपर आ चुका है। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल एवरेज को देखें तो निफ्टी का पीई 20 और 20 के बीच में रहता है, यानी अभी भी मार्केट बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। तो आपका इन्वेस्ट करना अभी भी फेयर वैल्यूएशन पे होगा। अब चलते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ, जहां एक साल की रिटर्न सिर्फ 3% रही है। लेकिन याद रखिए, ये इंडेक्स एक समय में माइनस का 15% भी हो गया था, यानी 15% की गिरावट हो चुकी थी और वहां से रिकवरी आई है। तो पी रेशियो अभी भी 1 ईयर 2 ईयर एवरेज से काफी ऊपर है, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन यहाँ दिखाई देती है, और अब ये 30 पीई तक जा पहुंचा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो पिक्चर थोड़ी बेहतर है। एक साल में 12% का रिटर्न और पीई रेशियो यहाँ 34 के आसपास चल रहा है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है जब आप स्पेशली निफ्टी 50 के 22 पीई रेशियो से कंपेयर करते हैं। तो निफ्टी 50 का इमीडिएट सपोर्ट है 23,800। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक रैली पॉसिबल है। मिड कैप में 51,000 का सपोर्ट और स्मॉल कैप में 16,100। ये की लेवल्स हैं, यहाँ आपको ट्रैक करना चाहिए। अब सवाल ये आता है, क्या आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो में आकर अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? तो मेरी राय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 50 रुपये इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी को एसटीपी के जरिए जरूर निवेश कर सकते हैं। अगर आपने उस समय रिडम्पशन नहीं किया था जब मार्केट गिर चुका था, तो आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में होंगे ही, और अब ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप लमसम 50 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50 को आप एसटीपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए थोड़ा थोड़ा मार्केट में उतारते चलिए। मार्केट अभी भी पिछले एक साल में वॉलेटाइल फेज में है, और ये जर्नी अभी भी वॉलेटाइल हो सकती है, खासकर जब आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी टेंशन चल रही है। जब ट्रंप की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है तो अभी भी श्योरिटी नहीं है कि वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है। तो अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आज सारा पैसा डिप्लॉय ना करने की जगह हम थोड़ा डिप्लॉय करें और थोड़ा हर महीने सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते रहें। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड्स आपकी सिचुएशन के लिए बेहतर है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आप आज की डेट से करीब 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है टाटा का फ्लेक्सी कैप। ये थोड़ा सा वोलेटाइल कम है और कंसिस्टेंसी रिटर्न दिखाई देते हैं। दूसरा आईसीआईसीआई का थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड। तो अब आईसीआईसीआई का फंड ऑफ फंड और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि एवरेज आउट अच्छे से कर सकता है। इसके रिटर्न्स भी काफी कंसिस्टेंट रहे, जहां पिछले साल मार्केट में काफी करेक्शन रहा था, ये फिर भी एक अच्छा फंड प्रूफ हुआ है। तीसरे फंड की बात करूं, एक्सिस स्मॉल कैप या एक्सिस वैल्यू फंड। स्मॉल कैप और वैल्यू फंड में एक्सिस ने काफी अच्छा काम किया है, स्टेडी प्लेयर रहा है और डाउन टर्न्स को भी अच्छे से हैंडल किया है। तो दोस्तों, आज के इस मार्केट डिकोड सेशन में आपने देखा कि कहां पर वैल्यूएशन सस्ते हैं, कहां पर महंगे हैं, कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने किस पॉइंट पर इन्वेस्ट किया था और आपका म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी क्या रही है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट को एक्सपर्ट से मैनेज कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी डिटेल्स डाल दें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इसी के साथ मैं सचिन सेन आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।